मित्रों, मैं सत्यनारायण विजय विभाकर कोटा राजस्थान से आपके समक्ष उपस्थित हूँ। मेरा एक कविता संग्रह जिसका नाम है महल झोंपड़ी, सन 2009 में डायमंड पॉकेट बुक्स नई दिल्ली से प्रकाशित हुआ है। ये वो पुस्तक है इसी काव्य संग्रह के बारे में आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ। इस काव्य संग्रह को लिखने और प्रकाशित करने का मेरा जो मूल उद्देश्य है वो अगर मैं एक पंक्ति में कहना चाहूँ तो वो यह है कि महलों की सहृदयता, महिलों की सहृदयता की सरिता झोंपड़ियों तक बहना चाहिए। महलों के सहृदयता की सरिता झोंपड़ियों तक बहना चाहिए। इसी क्रम में इस संग्रह की कुछ कविताएं मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। पहली कविता है उद्बोधन। मित्रों, जब समाज में भूख, गरीबी, अन्याय और अत्याचार अपनी चरम सीमा पर होता है तो कवि चुप नहीं बैठ सकता। वो उद्बोधन देता है कि देशवासियों उठो, देशवासियों उठो, माँ भारती पुकारती, पुकारती माँ भारती वो समाधियाँ पुकारती, पुकारती है मानवता दिग दिगंत झनकारती। देशवासियों उठो, माँ भारती पुकारती। तो पुकारती है यह ज़मीं, पुकारता है आसमां, पुकारती है यह ज़मीं, पुकारता है आसमां, पुकारती है जर्जरित भग्न दमित आत्मा। प्यासे बच्चे को लिए, प्यासे बच्चे को लिए भूखी माँ पुकारती। देशवासियों उठो, माँ भारती पुकारती। तो पुकारती है बिलबिलाती भूख से नौ पीढ़ियाँ, पुकारती है बिलबिलाती भूख से नौ पीढ़ियाँ, पुकारती गरीब शील बेचती कुमारियाँ। असहाय बोझिल जिंदगानियाँ पुकारती। देशवासियों उठो, माँ भारती पुकारती। तो दानवी ताकतें खिलखिला रही, दानवी ताकतें खिलखिला रही, मानवीय आत्मा बिलबिला रही। स्वर्ण ढेर के तले, स्वर्ण ढेर के तले जिंदगी कराहती। देशवासियों उठो, माँ भारती पुकारती। मित्रों, इसी संग्रह की दूसरी कविता है ललकार। मित्रों, हम वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखते हैं, किंतु हमारे देश के दुश्मन जब हमें शांति से नहीं जीने देते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम भी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें। ऐसे में कभी कभी चुप नहीं रह सकता और वह ललकारता है कि हम वक्त को तराजू पर तोलते हैं, हम वक्त को तराजू पर तोलते हैं। कभी कलम तो कभी तलवार खोलते हैं।
गीता, कुरान और बाइबल के पढ़ने वाले हम, गीता, कुरान और बाइबल के पढ़ने वाले हम वक्त आने पर तोपों का मुंह खोलते हैं। तो प्यार और मोहब्बत के हम गीत गाते हैं, प्यार और मोहब्बत के हम गीत गाते हैं। वक्त बदले तो बंदूक चलाते हैं, होली पर उड़ाते हैं, होली पर उड़ाते हैं गुलाल हवा में, दिवाली पर बारूद में आग लगाते हैं, दिवाली पर बारूद में आग लगाते हैं। मित्रों, तो सिकुड़ते हैं हम कभी, सिकुड़ते हैं हम कभी, कभी फैलते हैं, हर तूफान को सीने पर झेलते हैं। सब कुछ लुटा देते हैं दोस्तों के लिए, सम्मान के लिए हम जान पर खेलते हैं। सब कुछ लुटा देते हैं दोस्तों के लिए, सम्मान के लिए हम जान पर खेलते हैं। हम हमेशा चौड़े में वार करते हैं, हम हमेशा चौड़े में वार करते हैं। शेर को जगाकर शिकार करते हैं, कंस को मारते हैं कंस के घर में, कंस को मारते हैं कंस के घर में, रावण पर लंका में प्रहार करते हैं। तो मित्रों, देवता हमारे सभी शस्त्रधारी हैं, देवता हमारे सभी शस्त्रधारी हैं। राम हैं, कृष्ण हैं और त्रिपुरारी हैं। तो कवि कहता है कि हमें छेड़ने वालों, हमें छेड़ने वालों ये सोच लेना ठीक से, हमें छेड़ने वालों ये सोच लेना ठीक से, हम तीर हैं, तलवार हैं, अंगार ध्वंसकारी हैं, अंगार ध्वंसकारी हैं। इसके बाद मित्रों, इसी संग्रह की कविता है किसान। मित्रों, एक छोटे किसान द्वारा जब अपनी संचित पूंजी और अपना खून पसीना खेत में बहा दिया जाता है और उसके बाद जब खेत लहलहा उठता है, तब वह किसान सपने देखता है। जब किसान सपने देखता है, तब यदि प्रकृति का प्रकोप उस किसान के सपनों को चकनाचूर कर देता है, उसी दृश्य को मैंने इस किसान कविता के माध्यम से आपके समक्ष रख रहा हूं। तुम बांध पोटली सूखी रोटी, सुनिए मित्रों, बांध पोटली सूखी रोटी, छाती उगड़ी फटी लंगोटी, एक हाथ में रास बैल की, एक हाथ में हल को लेकर, मग में डग भरता जा रहा किसान। तो सूरज निष्ठुरता बता रहा, बूढ़े तन को सता रहा, निर्झर सा बह रहा पसीना, पर किसान हल चला रहा। तो लगे कांपने उसके पांव, खाल छोड़ने लगी ठाव, पर बेटी का ब्याह रचाना है, बच्चों की भूख मिटाना है, इसीलिए जर्जर तन को भी जला रहा किसान, मग में डग भरता जा रहा किसान। तो पी पी कर बूंद पसीने की गेहूं की बालें लहराई, तो पी पी कर बूंद पसीने की गेहूं की बालें लहराई, बूढ़ी आंखों ने देख उन्हें दो बूंद खुशी से छलकाई। तन सिहर उठा, मन महक उठा, बूढ़ा मस्ती में चहक उठा, बेटी का ब्याह करूंगा मैं, बच्चों का पेट भरूंगा मैं, आशाओं का आसव पीता, गीत गुनगुनाता आ रहा किसान, मग में डग भरता
आ रहा किसान। तो पर निष्ठुर पर मित्रों, अब प्रकृति का प्रकोप देखिए। पर निष्ठुर बादल सह न सका, 2 दिन बिन बरसे रह न सका। निष्ठुर बादल सह न सका, 2 दिन बिन बरसे रह न सका। जब बाले पकने को आई, निर्दयी घन गरज गरज बरसा। तो बरखा के तीखे बाणों को कोमल बालें सह न सकी। 2 क्षण भी अपने व्रंतों पर बूढ़े की आशा रह न सकी। तो गिरती बालों को देख देख, आगत भविष्य को लेख लेख। बूढ़े का दिल थर थरा उठा, अवरुद्ध कंठ भर भरा उठा। वह चीख उठा, चित्कार उठा, हा कैसे ब्याह रचाऊंगा, क्या दे बच्चे बहलाऊंगा। आगत भविष्य का विष पीता, रोता रोता आ रहा किसान। मग में डग भरता आ रहा किसान। मित्रों, इसी क्रम में चौथी कविता है मजदूरी। तो मित्रों, मजदूर बस्ती में एक मजदूरिन रह रही है और उस मजदूरिन का एक मासूम बच्चा अभावों में पल रहा है। इन्हीं अभावों को शब्द चित्र में मैंने पिरोया है और मजदूरिन नाम की इस पुस्तक, एक कविता में इसी दृश्य को आप साकार देखने की देखें कि जमीन के एक चौकोर टुकड़े के चारों कोनों पर बांस गाड़, कि जमीन के एक चौकोर टुकड़े के चारों कोनों पर बांस गाड़ और उसे चारों ओर से फटे टाटों से पाट। मजदूर बस्ती में रह रही थी एक मजदूरिन अपने 4 साल के इकलौते बेटे के साथ। रोज कमाती, रोज खाती, पाल रही थी, पुचकारती, दुलारती अपने पति की एकमात्र निशानी। दिल में सजोए लाखों अरमानों की एक सुंदर सुखद कहानी। मगर आज उसका दिल रो रहा था। उसे 3 दिन से बुखार हो रहा था। बच्चा भूख से बिलबिला रहा था, रो रहा था। माँ की छाती से चिपट चीख चिल्ला रोटी मांग रहा था। अचानक देखकर फटे टाट से पूर्णिमा का चांद, बच्चा चीख उठा, माँ रोटी, माँ रोटी। माँ का दिल एक बार की कांप उठा। आंखों में द्वापर का चित्र नाच उठा। वही कृष्ण का चांद देखना और उसे लेने की हट पकड़ना। वही यशोदा का थाल में पानी भरना और कृष्ण का उसमें ठिठोली करना। कुछ सोच माँ उठी और आंगन में पानी डाल दिया। इस तरह अपने भूखे बच्चे की रोटी को आसमान से जमीन पर ला दिया। बच्चा उसे देखते ही बेचैनी से लपका, संपूर्ण शक्ति लगा उसकी ओर झपटा और इस तरह बच्चा यमराज से अपना जीवन बचाने की निष्फल कोशिश करने लगा। पास खड़ी माँ बच्चे को देखकर चीख पड़ी, हाँ विधाता कह जमीन पर गिर पड़ी। इस तरह उधर बच्चे और मौत की क्रीड़ा हो रही थी, इधर माँ की जिंदगी मौत में बदल चुकी थी। आखिर भूखा बच्चा भी कब तक मौत से लड़ता। मौत कुछ ही क्षणों में उसे भी वरण कर चुकी थी। मौत कुछ ही क्षणों में उसे भी वरण कर चुकी थी। मित्रों, अगली कविता है महल झोंपड़ी, जो कि इस पुस्तक का शीर्षक भी है, नाम भी है। मित्रों, हमारे समाज में एक और
महलों का ऐश्वर्यपूर्ण जीवन है और दूसरी ओर झोपड़ियों का अभावपूर्ण जीवन है। और इसी जीवन का एक जीवंत चित्रण जो आपकी मर्म को हिला देगा, वो आपके सामने प्रस्तुत है कविता महल झोंपड़ी। शहर के सभी नेता, अफसर और धन्ना सेठ, शहर के सभी नेता, अफसर और धन्ना सेठ वातानुकूलित महल के सुसज्जित हाल में मखमली गद्दों पर बैठ नशे में झूम झूम कर अंगड़ाइयां ले रहे थे और साथ ही रजत पात्रों में रखे विभिन्न प्रकार के मिष्ठानों को खाते हुए सेठ लक्ष्मीदास को पुत्र जन्म की आलीशान पार्टी की बधाइयां दे रहे थे। एक चित्र तो मित्रों यह है, और दूसरा चित्र आप देखिए, दूसरा पक्ष कि दूसरी ओर महल के ठीक नीचे झोपड़पट्टी के अर्धनग्न बच्चे पेट की आग बुझाने के लिए झूठन के फेंके जाने का इंतजार कर रहे थे। दूसरी ओर महल के ठीक नीचे झोपड़पट्टी के अर्धनग्न बच्चे पेट की आग बुझाने के लिए झूठन के फेंके जाने का इंतजार कर रहे थे। अचानक देखकर 7वीं मंजिल से आती हुई झूठन, अचानक देखकर 7वीं मंजिल से आती हुई झूठन बच्चे पंजों के बल खड़े अपलक उसके नीचे गिरने का इंतजार करने लगे, किंतु हाय, झूठन छपाक से पास बहते नाले में गिर पड़ी। किंतु हाय, झूठन छपाक से पास बहते नाले में गिर पड़ी और बच्चे नाले में झुक कर इस तरह देखने लगे मानो उनकी आत्मा ही शरीर से निकलकर नाले में बह चली, मानो उनकी आत्मा ही शरीर से निकलकर नाले में बह चुकी। धन्यवाद मित्रों। यदि आप इस महल झोंपड़ी पुस्तक को पढ़ना चाहें तो डायमंड पॉकेट्स बुक्स नई दिल्ली से इसको प्राप्त कर सकते हैं, अथवा मेरे पते से मकान नंबर 3E12 महावीर नगर तृतीय, कोटा राजस्थान से भी प्राप्त कर सकते हैं। मुझसे संपर्क करने के लिए मेरा फ़ोन नंबर है 9460920787। धन्यवाद।